गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑल। सभी को राधे राधे। हम लोग मीडियन का चैप्टर पढ़ चुके हैं और सॉरी मोड पढ़ चुके हैं, और मोड के बाद से पहले हमने मीन के दोनों मेथड पढ़ लिए। किसी बच्चे को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मोड की क्लास हम लोग आपको आज भेज देंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है, किसी को किसी में कोई डाउट हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं। अगले 15 से 20 दिन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, रिवीजन शीट्स करनी है और अच्छे से पेपर्स करने हैं, जो जिस तरह के पेपर इस बार बोर्ड में आएंगे। तो बस हमारा ये आज कल में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ये परसों से काम स्टार्ट कर देंगे। तो पूछना है किसी बच्चे को कोई भी कुछ, किसी भी मीन में और मोड में, या चले आगे? सर बोर्ड एग्जाम्स कौन से मंथ में होंगे? मार्च एंड में होंगे। ठीक है, चले किसी को कुछ मीन और मोड में पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी तीसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है मीडियन। मीडियन और मोड भी एक तरह का मीन ही है। बात समझ में आई? आज हम लोग 14.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर्स इन ए लोकेलिटी। कह रहा है मीडियन भी निकालो, मीन भी निकालो और मोड भी निकालो, और कंपेयर करो उन सबको, आपस में कंपेयर देम। तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाकर पहले मीन और मोड निकाल लेते हैं, फिर मीडियन निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर मैं, आप मीन और मोड तो हम सीख चुके, आप खाली मीडियन मीडियन करा दो। तो आज हमें आपको एक नई चीज और बतानी है, इसलिए ये तीनों हमें पहले क्वेश्चन के अंदर निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये तीनों चीजें नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग इस नए फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल। सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूं, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दो मेथड आप सीख चुके हैं। मैं तो एज्यूम्ड मीन से करूंगा, जिसमें एक कॉलम जरूर बढ़ जाता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे कि भाई अब ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना मोड के, तो आई थिंक कुछ जागरूक बच्चों ने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम किसी ने अभी तक पूछी नहीं है। चलिए फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, ये देखिए। तो सबसे पहले निकाला जा रहा है मिड वैल्यू। आइए सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं। तो हम मीन के बारे में बात कर रहे हैं, आज हम तीनों चीजों का रिवीजन कर लेंगे, मीन का भी, मोड का भी, और मीडियन तो हम सीख ही लेंगे। तो चलिए, मिड वैल्यू 65 और 85, 5 5 10, 8 और 6 14 और 1 15, 75 आ गया। ये देखिए 85, 5 5 10, 10 और 8 18 और 1 19, 2 9 जा 18, 2 5 जा 95 आ गया। ये देखिए इन सब में 20 20 का डिफरेंस चल रहा है, ये देखो। तो यहाँ भी 20 का डिफरेंस आ गया। तो अब बस मैं 20 20 प्लस करता जाऊंगा, मुझे हर एक का निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 115, और ये हो गया 135, ये हो गया 155, ये हो गया 175, और ये हो गया हमारा 195। ये देखिए सब में मैंने 20 20 का डिफरेंस ले लिया। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई है डायरेक्ट मेथड से। तो हम लोग तो इसको किससे करने वाले हैं? एज्यूम्ड मीन से करने वाले हैं। डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए। ये देखिए, तो चलिए ए की वैल्यू आप मेरी हेल्प कर सकते हैं बताने में। आप बीच का नंबर लेंगे जिसका आंसर होगा 135। 135। ले तो कोई भी सकते 130। हैं, रटने की बात नहीं है, ले तो कोई भी सकते हैं, लेकिन लेकिन बीच के नंबर को लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और चलिए 75 में से 135 को माइनस करते हैं। ये बात हमें
जाके बीएड में पता चली थी, नहीं तो हमारे टीचर ने भी हमें यही समझाया था कि बीच की वैल्यू लेते हैं। जाके हमें बीएड में हमारे नासिर सर ने हमें ये बात स्टैटिस्टिक्स में समझाई थी। नासिर सर जो रोज खान पढ़ता है यहाँ पर, उनके फादर का नाम है। खूब बढ़िया स्टैटिस्टिक्स उन्होंने हमें पढ़ाई थी। तो तब जाके पता चला आप जिस भी एक्सआई के कॉलम पर हाथ रख दोगे उसी का नाम ए होगा। तो चलिए 75 में से 135 माइनस करते हैं। तो 0 13 में से 7 गए 6, 60 माइनस के 60, और यहाँ बच गया माइनस के 40, माइनस के 20, रेल बना दी। अब तो 20-20 का डिफरेंस चल रहा है, रेल बना दी। 0 प्लस के 20 प्लस के 40 और प्लस के कितना 60। ये देखिए, देखिए कुछ गलत तो नहीं हो गया, सही चल रहा है। अब क्या निकालेंगे, FIDI। कोई बड़ी कैलकुलेशन है ही नहीं, इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया टू मेक द कैलकुलेशन इजी। ये देखिए अब कितना इजी मल्टीप्लाई करना है, 4 6 जा 24, लो भाई माइनस का आ गया, माइनस का 200 आ गया, माइनस का 260 आ गया, 0 आ गया, ये देखो 280 प्लस का आ गया, 320 प्लस का आ गया, और 240 प्लस का आ गया। ये देखिए कितना इजी। अब मैं इसका निकालूंगा सिग्मा FIDI। लीजिए सिग्मा FIDI, टाइम भी आधा लगता है, 240 से तो 240 कट गया। अब ये दो नंबर बच गए, तो 0 6 2 2 4 और 0 8 2 10 3 2 5 और 1 6। तो ये बच गया हमारा प्लस का 0, 10 में से 6 गए 4 और 5 में से 4 गया 1, प्लस का 140 आ रहा है भैया, चेक कर लो। यस सर, यही आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं यही आ रहा है। चलिए सत्यम भैया ने कह दिया यही आ रहा है, तो फिर इसका मतलब यही आ रहा है। तो सर मैंने निकाला। सत्यम भैया ने सर नहीं कहा? मैंने कहा था नमन। अच्छा नमन। नमन भैया ने कहा। अरे नमन भैया का तो स्टैम्प ही काफी है, सारा दिन मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं। चलिए सिग्मा FI निकालते हैं। मुझे लगता है शायद 60 दे रखा है इसके अंदर, इसने क्वेश्चन में 60 सर कंज्यूमर 68। 68 है, तो 68। 68 कंज्यूमर्स हैं, तो 68 हमारा सिग्मा FI हो गया। तो आइए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, x बार इक्वल a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। इसमें एक कॉलम जरूर है, लेकिन कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, और a हमने लेट किया था 135 को, प्लस सिग्मा FIDI की वैल्यू आई 140 अपॉन 68। तो इसे हम थोड़ा सा 2 से काट सकते हैं। ये देखिए 2 3 जा 2 4 जा, अब भी ये 2 से कट रहा है, 2 7 जा और 2 35 जा, तो 135 प्लस, तो चलिए 35 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 दूनी 34, सर बचा 5। 1 और पॉइंट लगाकर 0 लगाई, ठीक है ना, पॉइंट लगाकर 0 लगाई। अब भी इस पे नहीं चलता, तो 0 लगाकर एक और 0 लगाई, और 17 पंजे 85, तो 2.05 आ गया। 5 नहीं आएगा, 05 आएगा। या मैं ही गड़बड़ कर रहा हूँ? यस यस सर। सर। नहीं गड़बड़ सर, कर रहा सही नहीं हूँ? है। सर सही है। अच्छा अच्छा, तो ये हो गया 137.05। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 137 ही आ गया। तो 137 की जो यूनिट है, इन यूनिट्स लिखा हुआ है, तो ऐसे वर्ड लिख दीजिए यूनिट्स। चलिए ये हमने आपके सामने एज्यूम्ड मीन मेथड का रेफरेंस देकर मीन निकाल दिया। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो गया, और कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ लीजिए। देखिए चले आगे, हमने मीन निकाल लिया, हमारा मीन आया 137.05। तो मैं इसको नोट कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मोड निकालने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। 137.05, ये मैंने मीन निकाल लिया। अब निकालेंगे मोड, और मोड के लिए किसी नए कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इस पार्ट को मिटो रहा हूं। ये देखिए ये देखिए मोड को निकालने के लिए कोई नया कॉलम नहीं बनाना, बस ये चेक करना है कि क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि मीन के अंदर क्लास इंटरवल का कंटिन्यूस हुए बिना भी हमारा आंसर सही आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ी वैल्यू का नाम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है चेक करिए। हाँ भाई सबसे बड़ी वैल्यू कौन 20। सी है, 20, तो इसका नाम 20। F1, इससे अगला F2 और इससे F2 पहला F0। F0। F1 के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो क्या लिखेंगे, सिंस F1 का आंसर 20 है, तो इसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मॉडल क्लास।
मॉडल क्लास बोलते हैं 125 से 145। इसकी लोअर लिमिट हो गई 125। इसके बीच का साइज, क्लास साइज जिसका सिंबल होता है h, इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया 20, और f0 की वैल्यू हो गई 13 और f2 का आंसर हो गया 14। ये देखिए, आइए मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोड के फॉर्मूले में L प्लस F1 माइनस F0, फिर से यही लिखेंगे लेकिन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू लिखेंगे क्या H। ये देखिए, it is a formula to find out the value of mode. The number which have the maximum frequency is known as the mode. सबसे बड़ा नंबर 20 है और 20 के सामने ये क्लास इंटरवल लिखा हुआ है। आपका आंसर इसी के बीच में आएगा। अगर इसके बीच में आपका आंसर नहीं आया, you are doing something wrong, आपका कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है। तो L की वैल्यू 125 प्लस F1 का आंसर 20 माइनस F0 की वैल्यू 13 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 की वैल्यू 14 और H की वैल्यू है 20। ये देखिए, तो चलिए 125 प्लस 7 अपॉन 40 माइनस 27 इंटू 20। ये देखिए, ठीक है। तो 125 प्लस 7 मल्टीप्लाई 20 और नीचे जब इसे माइनस करेंगे तो 13 आएगा। अब ये नंबर किसी से कटता तो है नहीं, तो 125 प्लस 140 अपॉन 13, तो क्या करते हैं 140 को बीच में लिखकर 13 से डिवाइड करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। 4 में से 3 गया 1, ऊपर से उतारी 0। अब 10 के ऊपर तो 13 चलता नहीं है, क्यों भाई, जब नहीं चलता तो एक 0 लगाई, अब पॉइंट लगाकर 0 लगाई, 7 चलाया, तो लिख देंगे 125 प्लस कितना 10.7, यानी कि प्लस करके आ गया 135.7। ये देखिए, और आगे लिखेंगे यूनिट्स। हाँ भाई, ठीक किया या नहीं किया? यस सर, बस पीछे आंसर Yes, में sir. पॉइंट के बाद एक यूनिट और है, 7 6। वो चला दो, क्या बात हो गई, ये यस 9 1 सर। आएगा, माइनस करोगे 6 चला दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो हमने बस एक प्लेस तक निकाल के छोड़ दिया था, कोई ज्यादा उसकी बात नहीं है। तो मैंने मोड निकाल दिया 135.76, ये मैंने मोड निकाल दिया, इसको भी मैंने साइड में नोट कर लिया। ठीक है, तो वो दो काम हम कर चुके जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। आप मीन भी पहले पढ़ चुके और मोड भी पढ़ चुके। आज दोनों क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीज निकालकर आपका रिवीजन भी करा दिया, और कोई कमी थी तो पूरी भी हो गई। और अब इस क्वेश्चन में हमें देखो नई क्या चीज निकालनी है, तो चलिए मीडियन निकालते हैं। तो ये हमारी टेबल बनी रहेगी और अब हम लोग मीडियन निकालेंगे। अब देखिए एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान से समझना। 125 से 145 और इसकी वैल्यू थी 20। ये देखिए, ठीक है। जिस एक्सरसाइज को आपने जिस पेज से शुरू किया है ना, जिस पेज से शुरू किया है, वहां उसके सामने एक इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। वी नो दैट 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। ये देखिए, इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने आपके सामने आज मीन भी निकाला और मोड भी निकाला। कोई जरूरी नहीं है कि वो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है स्पेशल वाला स्टैटिस्टिक्स का, उससे आप निकालो। अगर दो चीजें आपने निकाल ली हैं तो आप इससे मीडियन निकाल सकते हो। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो हम मीडियन आपको निकालना सिखाएंगे, अभी हमने मीडियन के बारे में डिस्कशन नहीं किया। मैं तो इस इंपेरिकल फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसकी हेल्प से भी, अच्छा कोई जरूरी नहीं है आप मीडियन ही निकालो। आपको अगर तीनों चीजें किसी क्वेश्चन के अंदर निकालनी है, तीनों, तब तो इस फॉर्मूले का फायदा है। अगर मान लिया किसी एक चीज को ही निकालना है तो फिर इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के सब करने की क्या जरूरत है। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक निकालना है और आपको कुछ मुश्किल नजर आ रहा है, तो आप क्या करो, मीडियन और मोड निकाल दो। आपको लगे कि मीन निकालने में टाइम खराब होता है, मीन इस फॉर्मूले से निकाल दो।
आपको लगे कि मीडियन और मीन तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मोड का फॉर्मूला नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, मीडियन और मीन निकालो, इसमें फॉर्मूले में पुट करो, मोड का आंसर निकाल दो। और जो आप फॉर्मूले से आंसर निकालोगे और इस फॉर्मूले से आंसर निकालोगे, उसमें हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस आएगा। एग्जामिनर के पास दोनों तरह के आंसर नोट होते हैं, दोनों तरह के आंसर, इस फॉर्मूले से भी और वो जो टेबल वाले फॉर्मूले हैं उनसे भी, उनके आंसर दोनों नोट होते हैं। देखते हैं कि बच्चा जिस मेथड से कर रहा है, आंसर सेम आता है, लगभग सेम आता है, हल्का सा स्लाइटली चेंज आता है। लेकिन दिव्यांशा कल एक क्वेश्चन कर रही थी, दिव्यांशा ने कहा कि इस आंसर को मैं एज्यूम्ड मीन से भी निकालूंगी और डायरेक्ट से भी निकालूंगी, आंसर में सुई की नोक जितना भी चेंज नहीं आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन टेबल से आंसर निकालने में और इस फॉर्मूले से आंसर निकालने में हल्का सा चेंज आता है, और दोनों पर फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटता है। एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम में दोनों आंसर फिक्स होते हैं, लिखे होते हैं, इसलिए इस बात को मन में डाउट मत रखना कि इस वाले फॉर्मूले से तो मीडियन का आंसर कुछ और आ रहा है और टेबल वाले फॉर्मूले से कुछ और आएगा। अभी मैं टेबल वाला आपके सामने करूंगा, मैं तो इस फॉर्मूले को समझाने के लिए मैंने ये दोनों चीजें निकाली। तो चलिए आइए, 3 मीडियन पता नहीं है, आइए मीडियन निकालते हैं। मोड कौन बताएगा, 135.76, 2 इंटू मीन का आंसर 137.05, ये देखिए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। 135.76, आइए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पंजे 10 और 2 सते 14, 7, 2 पंजा 2। चलिए इन्हें प्लस करते हैं, 6, 7 और 1 8, 5 और 4 9, 7 3 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 मीडियन। अब क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए इस 3 को डिवाइड में ले जाएंगे, 409.86 अपॉन 3। तो देखिए 3 1 जा 3, बचा 1, 3 3 जा 9, 1 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और आगे लिख दिया यूनिट्स। तो मेरे पास मीडियन का आंसर देखो, इससे क्या आया, और अभी मैं आपके सामने टेबल से क्वेश्चन करने वाला हूं, ये देखिए। अब देखो एक का आंसर 135 आ रहा है, एक का 137 आ रहा है, इसका 136 आ रहा है, ठीक है, 136 आंसर आ रहा है। अभी देखते हैं टेबल से क्या आंसर आएगा, और दोनों आंसर एग्जाम में वैलिड होंगे, दोनों आंसर एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम में नोट होंगे। आप चाहे टेबल से आंसर निकाल दे, चाहे मीडियन का आंसर इस इंपेरिकल फॉर्मूले से निकाल दे, इसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2 मीन। It is a tragedy of central tendency. Mean, mode and median are also the one type of mean. ये मोड और मीडियन भी एक तरह का अर्थमेटिक मीन ही है, ये भी मीन की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए इन तीनों से एक फॉर्मूला बना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। यू कैन राइट 3 मीडियन इक्वल मोड प्लस 2। अगर ये कहानी समझ में आ गई हो तो मैं फिर अब टेबल से आपको आंसर निकाल के दिखाऊं। यस सर। चलिए शुरू करते हैं। देखो आप मीडियन और मीन की वैल्यू पुट करके मोड भी निकाल सकते हो, मीडियन और मोड पुट करके मीन भी निकाल सकते हो, जो 3 में से 2 पता हो उन 2 की वैल्यू पुट करो और तीसरे का आंसर निकालो, अगर आप तीसरा आंसर टेबल से निकालना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो चलिए आइए, आज टेबल का यूज करके हम लोग मीडियन सीखते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं कि उस मीडियन से और इस मीडियन में हमारा आंसर में कितना फर्क आएगा, आइए देखते हैं। चलिए, फ्रीक्वेंसी के बाद अगला कॉलम आता है सीएफ। सीएफ बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकाल के दिखाऊंगा और फिर इसके बाद डिस्कशन करूंगा ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। सुनिए, देखिए कैसे निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, तो 4 को ऐसा कैसा उतार दीजिए, ये देखिए 4 को ऐसा कैसा उतार दिया, 4 में इस 5 को प्लस करिए, 9 आ गया, 9 में ये 13 प्लस करेंगे तो 22 आ गया, 22 में 20 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 42 आ गया। ये देखो 42 में 14 प्लस करेंगे तो 56 आ गया, 56 में 8 प्लस करेंगे 64 आ गया, 64 में 4 प्लस करेंगे 68 आ गया। ये देखिए
जो भी इस फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो इस CF के लास्ट एंट्री में आ जाएगा। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाली है। क्या होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझिए। मैंने कहा कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 65 से ज्यादा आता हो लेकिन 85 से कम आता हो, तो आप कहेंगे 4। ठीक है। कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 85 आता हो यूनिट या इससे ज्यादा आता हो लेकिन 105 से कम आता हो? बताइए कौन बच्चा बताएगा। कितने कंज्यूमर ऐसे हैं 5. जिनका बिल 85 यूनिट या उससे ज्यादा आता हो लेकिन 105 से कम आता हो? 5. 5। ठीक है। अब देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे, इस बात का देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। कितने कंज्यूमर ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल 105 से कम आता हो? 9. वेरी गुड। 9. देखो 9 क्यों कहा आपने, क्योंकि 105 से कम तो ये भी है, 105 से कम तो ये भी है, ये भी है। Yes, sir. तो 4 और 5 दोनों प्लस होकर क्या आंसर आ गया आपका? 9। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कंज्यूमर के बारे में बताता है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। ये देखिए, कोई कहे आपके स्कूल में कितनी एज तक के बच्चे, इतनी एज तक के बच्चे हैं। ठीक है। वो कहे कि भाई अब कितनी कितनी एज के बच्चे कौन कौन सी क्लास में, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 165 और 185 के बीच में कितने कंज्यूमर है, तो आप कहेंगे 8 है। 8. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 185 से कम कितने कंज्यूमर है, तो 185 से कम 64. तो ये सारे हैं, तो ये सारे हैं, तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है? 64। तो ये 64, यहां से यहां तक का टोटल 64 आएगा। आप चाहो तो 4 से लेकर 8 तक का टोटल करके देख लो, 64 ही आएगा। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकाला दोबारा Yes. देख लीजिए। देखो दिव्यांशा कैसे निकाला। हाँ अर्पिता, सबसे पहले 4 को उतार दिया, 4 ऐसा का ऐसा लिख दिया। इस 4 में ये 5 प्लस किया 9, 9 में 13 प्लस किया 22, 22 में 20 प्लस किया, ऐसे क्रॉस प्लस करते चले गए और ये जो टोटल था वो यहां पर आ गया। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी के टोटल को सिग्मा एफआई ना कहकर एन का नाम देते हैं, एन, सम ऑफ द नंबर्स। सम ऑफ द नंबर्स का नाम दिया हमने एन, तो सिग्मा एफआई की जगह सिंबल आ गया एन। तो मैं पहले आपके सामने मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला लिखने से आपको ये तो पता चलेगा कि उस फॉर्मूले में क्या क्या है और किस किस की जरूरत है। जैसे हमने मोड का फॉर्मूला लिखा था, उसमें एल था, F1 था, F0 था, F2 था, H था। ऐसे ही आज मैं आपके सामने पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ये देखिए, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। देखिए, it is a formula to find out the value of median। ये देखिए, L plus n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब कौन F है, कौन CF है, कौन L है, कौन H है, आइए इसके बारे में पता लगा। हाँ भाई, आप समझने के लिए अगर तैयार हो तो शुरू करते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये मेरे सामने है n का आंसर, तो मैंने लिखा n का आंसर मेरे सामने 68 है। ठीक है। अब मैं n का आधा कर रहा हूं। n का आधा कितना हो गया? 68 अपॉन 2, 34 हो। 34. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? n की वैल्यू 68 No, थी, sir. 68 का आधा कर दिया, 34 आ गया। ठीक है। अब सुनिए, 34 CF के कॉलम में चलेंगे। अब CF जो हमने बनाया था 34 4 से छोटा है बड़ा है? 34 4 से बड़ा है सर, बड़ा है। चलते हैं आगे, 9 से बड़ा है सर, बड़ा है, 22 से बड़ा है. बड़ा है, 42 से छोटा है, छोटा है. बस यहां आके रुक गए।
ये जो n/2 का आंसर है, ये CF के कॉलम में ऊपर से नीचे चलते हुए सबसे पहले किससे छोटा है? 42 से छोटा है। तो जिससे छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। आपने मोड में पढ़ा था मॉडल क्लास, और अब आप मीडियन में पढ़ रहे हो मीडियन क्लास। दोबारा एक बार फिर से, n का आंसर 68, 68 का आधा किया 34, 34 4 से कंपैरिजन करते हैं CF कॉलम में, 4 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, कौन? 34 इनसे बड़ा है, 22 से भी बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? 40। जिससे छोटा है, सबसे पहले जिससे छोटा है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास, बताओ कितना हो गया? कौन बच्चा बताएगा? 125 से 145। ठीक है, कौन बताएगा इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई? 125। 125 इनके बीच का जो डिफरेंस है जिसे क्लास साइज बोलते हैं वो कितना हो गया? 20 ये देखो 20 हो गया। ठीक है, इसके सामने वाली वैल्यू जानते हो क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। सामने वाली वैल्यू 42 के सामने वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी, और 42 से ऊपर वाला नंबर हो गया CF। ये देखिए 22, 42 से ऊपर वाला नंबर। 42 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 42 इस 20 में 22 को प्लस करके आया, तो इसलिए CF इससे ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो 34 सबसे पहले सर जिससे एक बार छोटा ये है, CF वाला और बता दीजिए। 34 सबसे पहले जिससे छोटा है, 4 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 22 से बड़ा है, लेकिन किससे बड़ा है? 42 से छोटा है। तो जिससे छोटा है उसके सामने वाला मीडियन क्लास, उसके सामने वाली ही फ्रीक्वेंसी, और जिससे छोटा है एकदम उससे ऊपर वाला। क्योंकि ये 42 आया कैसे? इस 22 में 20 को प्लस करके 42 आया, तो इसलिए जो CF की वैल्यू लेंगे वो 42 नहीं लेंगे, वो 42 किसकी वजह से आया? 20 में 22 को प्लस करके। तो CF इससे ऊपर वाली वैल्यू को लिया जाता है। तो ये वाली वैल्यू नहीं लेनी, एकदम इससे ऊपर वाली ओके वैल्यू। सर। लेकिन इसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम क्या लेना है? मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी भी सामने वाली, लेकिन CF एकदम ऊपर वाली, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी हो गई? 125। n/2 कितना था? 34। CF कितना निकाला आपने? 22। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20, और h कितना? h भी 20। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया भाई, कैलकुलेशन आसान हो गई। ये देखो 20 से 20 कट गया, तो 125 प्लस 4 में से 2 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो 137 यूनिट मेरा आंसर आ गया। ये देखिए क्या आंसर आ गया? 137। 130। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 125 में 12 प्लस किया 137 आ। अच्छा, जो हमारा मीडियन का आंसर आया था, इधर देखो, ये देखो हमारा मीडियन का आंसर आया था 136.62, और 62 भी तो किसके इक्वल है? 50 से बड़ा हो गया ना, तो इसका यस सर। अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो गया? 137। तो 7। 136.62 में और 137 में देखो कितना जरा सा अंतर है। तो ये दो आंसर अलग लगाए, लेकिन दोनों पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये आपने मीडियन के फॉर्मूले से निकाला, वो आपने इंपेरिकल फॉर्मूले से निकाला, उस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखो उसने कहा कंपेयर करो। कंपेयर क्या करें, ये तो सबके सब सेम है। बताओ कौन बच्चा बताएगा मीन का क्या आंसर आया? 137। और देखो मीडियन का क्या आंसर आया? सेम 137। और मोड का क्या आंसर आया? लगभग 135.76 का मतलब 136। यानी कि तीनों आंसर एकदम एक दूसरे के पास पास हैं या नहीं है? यस है सर। सर। तो एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, yes लिखिए वी फाइंड all the three values of mean, mode and median. All the three values of mean, mode and median. We find all the three values of mean, mode and median are approximately same.
आर अप्रोक्सीमेटली सेम। कहानी बताइए समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। आपकी किताब में मीडियन की तीन कैटेगरी के क्वेश्चन है, तीन। तो आज मैंने आपके सामने ये मीडियन का क्वेश्चन किया, पहली कैटेगरी का। ऐसी तीन वैरायटी के क्वेश्चन हैं, तो तीन वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इसके जैसा आज हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्यों भाई, जिससे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, पक्का हो जाए। तो मैं आपको क्वेश्चन का नंबर बता रहा हूं। तो 14.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 5, आप मेरे साथ फटाफट बुक में से क्वेश्चन लिखिए और देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन और मेथड बढ़िया तरह समझ में आएगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए टेबल बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। लाइफ टाइम इन आवर्स और नंबर ऑफ लैंप्स। तो मैं तो क्लास इंटरवल लिख रहा हूं 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000 और 4000 से 4500 और 4500 से 5000। आइए फ्रीक्वेंसी नोट करते हैं। 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। अब अगर इस क्वेश्चन में आपको मीन निकालना पड़ गया तो डायरेक्ट मेथड से देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी। इसलिए हम लोग बार बार आपको एज्यूम्ड मीन मेथड रेफर कर रहे हैं, जहां कैलकुलेशन का कोई भी नाम नहीं है और जल्दी काम हो जाता है। चलो भाई, इसका टोटल देख के बताओ कितने कितने कंज्यूमर है। 400। तो n की वैल्यू लिखो मेरे साथ, 400 लिखो फटाफट। यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। n का आंसर 400 आ गया। n माने फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा fi, यहां सिंबल है n। चलो अब CF निकालना शुरू करें। CF आपको आई थिंक निकालना आ गया होगा, फिर भी बताइए सबसे पहला नंबर क्या लिखा है, 14। इसको 14। ऐसा का ऐसा उतारते हैं, 14 को ऐसा का ऐसा सेम लिखते हैं। ये देखिए, आइए इन्हें प्लस करते हैं। 6 और 4 10, 70। 5 6 70। 70। चलिए 130, 70 में 60 प्लस 130। करते हैं। अब 130 में 86 प्लस करते हैं। 216। 216 में 74 को प्लस करते हैं। 290। 290 में 62 को प्लस करो। 352। 352 में 48 प्लस करो। 400। बताओ आखिरी का टोटल, आखिरी की एंट्री सेम है कि नहीं है? यस। यस अगर सर। सेम ना होता तो ये आपके क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ होती। ठीक है, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी का और CF की लास्ट एंट्री दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए n की वैल्यू नोट कीजिए मेरे साथ, 400। कौन बताएगा n/2 कितना हो गया? 200। चलिए अब आ गया मित्तल साहब CF के कॉलम का नंबर। बताइए 200 14 से बड़ा है, ठीक है, 70 से बड़ा है, 200 बड़ा। इन दोनों से बड़ा है, से 216। 130 से भी बड़ा है, 216। लेकिन किससे छोटा है? 216। तो 216 के सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम हो गया मीडियन क्लास। इसके सामने वाली वैल्यू हो गई मीडियन। फ्रीक्वेंसी और इससे ऊपर वाले का नाम क्या हो गया? CF। देखो ऐसे Yes. गोले घुमा दोगे ना तो कभी भी आपको छांटने में दिक्कत नहीं आएगी। जिससे ये 200 सबसे पहले छोटा है, सबसे पहले उसके सामने वाले क्लास इंटरवल का नाम। हाँ भाई गोल्डन बाबू है क्लास में? यस सर। हाँ समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। देखो तो मीडियन क्लास हो गया 3000 से 3500 और लोअर लिमिट हो गई 3000। इनके बीच का डिफरेंस हो गया क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी हो गई 86 बिल्कुल सामने और इससे ऊपर वाले का नाम हो गया CF। ये देखो सब कुछ आप निकाल चुके। अगर आपको सिलेक्शन करना आ गया टेबल में तो बस समझो फॉर्मूले में कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं। L की जगह 3000 प्लस n/2 की जगह 200, CF की जगह बताओ कितना 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी 86 और H का आंसर दे रखा है
500। पिछले क्वेश्चन में तो 20 से 20 बहुत जल्दी कट गया था, यहाँ तो 500 है। चलो तो 3000। अच्छा एक बात और भाई, ये बात तो मैं बताना भूल ही गया, आपका जो मीडियन का आंसर आएगा वो इस मीडियन क्लास के बीच में ही आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जरा चेक कर लेना, वो जो 137 आया था वो आपके मीडियन क्लास के बीच में आया था कि नहीं आया था? जैसे आया था बोर्ड सर। का आंसर मॉडल क्लास के बीच में आया था, ऐसे मीडियन का आंसर मीडियन क्लास के बीच में आएगा। तो 200 में से 130 माइनस करो, कितना बच गया? 70 अपॉन 86 और मल्टीप्लाई 500। ये देखिए भाई मैं तो काट पीट रहा नहीं, इसी से डिवाइड 500 500 ही तो लिखा हुआ है। कैसे सर आपने अब इरेज करा। रहने दे बस। हाँ भाई अब 35,000 को 86 से डिवाइड कर देते हैं। लो भाई 35,000 को 86 से डिवाइड कर देते हैं। 406.98 400.98 भाई ये बता रहा बच्चा। सर 400 नहीं सर 406.98। चलो 406.98 वेरी गुड, टाइम बच गया, Yes, प्लस कर sir. देते हैं 3406.98। चेक करो और आगे लिख दो अवर्स, और चेक करो कि यही आंसर आपका मीडियन क्लास के बीच में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर कर रहा है। Yes, कर sir. रहा है। Yes, तो ये sir. आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बताओ यस सर। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर तो केवल Yes, एक ही sir. कॉलम बनाते हैं बस, खाली एक ही कॉलम जिसका नाम है CF, एक ही कॉलम बनाते हैं बस। और इस एक कॉलम में ये देखो, इस एक ही कॉलम के अंदर सबसे पहले देखते हैं n का आंसर क्या है, फिर उसका हाफ करते हैं, वो देखते हैं 200 14 से बड़ा है, 70 से बड़ा है, किससे छोटा है? सबसे पहले जिससे छोटा है उसके सामने वाला मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर वाला CF, और बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट और लोअर लिमिट और h। लोअर लिमिट और h उसी का देखना है जिसका नाम आप मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे, नहीं तो लोअर लिमिट तो बहुत सारी है और क्या पता किसमें डिफरेंस कितना हो, हमें तो उसी का डिफरेंस देख। ठीक है, जो बच्चे इस मीडियन को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल की भी क्लास चलेगी 10:50 पर। सर अगर मीडियन में क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उसे करना पड़ेगा पहले। हाँ करना पड़ेगा। इसका जवाब भी सुन लो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, मोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, वहां जब हम लोग इस तरह से बनाते हैं ना, ये देखो इस तरह से बनाते हैं, तो बताइए, तो इस तरह से जब बनाते हैं तो ये सब कंटिन्यूस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यस सर। मीन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए मीन बिना कंटिन्यूस के हो सकता है, इनके बीच में गैप नहीं आ सकता।